साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th से जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना सोशल साइंस का एग्जाम आपका 24 दिसंबर के दिन जो है ना होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, विषय कोड आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम इसका वायरल पेपर जो है, इसका आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखा देंगे। तो आप वहाँ से वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आप जाके डाउनलोड कर लेना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको तो आप आराम से देख पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का, मैथ का, सारे सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ से देखिएगा बच्चों, टोटल जो खंड अ में जो बोला है ना, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। टोटल 30 क्वेश्चन होगा, 24 क्वेश्चन का आपको इसमें से जवाब देना होगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला गया, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला का ए नंबर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ए नंबर पहला का करेक्ट होगा। दूसरा है वुडलो विल्सन कौन थे बच्चों? तो याद रखिएगा ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर बोला बच्चों, और ये 4 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय महासभा, सुरक्षा परिषद, अंग क्या है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय, ये सारा होगा, इनमें से सभी होगा। डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्चों। 5 का ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना बिल्कुल ही सही होगा। 7 नंबर की बात करेंगे तो बोला प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो ये लगभग जो है ना 20 वर्षों के बाद हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 7 के बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, बोला किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल ही राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लगभग 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 13 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बिल्कुल ही आप याद रखिएगा 28 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 24 नंबर का। तो प्रश्न बोला उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। राइट आंसर ना ऑप्शन सी होगा। 15 है, किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है किसको? तो ये किया जाता है एक तो जनसंख्या को, प्राकृतिक संपदा जो ना वनस्पति को, और अगला हो जाएगा औद्योगिक विकास को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी को। तो डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 16 नंबर का। तो क्वेश्चन बोला भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है क्या? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप का में करना चाहिए? तो ये उचित वातावरण में करना चाहिए। तो राइट आंसर ना सी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 19 नंबर का, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा मानसरोवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन है 20 नंबर, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये ना राजस्थान में स्थित है बच्चों। राइट आंसर जो है सी नंबर आपका
बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब जो है ना हम आपको इसका PDF कहाँ से आंसर के साथ में आप लोग डाउनलोड करके लिख पाएंगे, ये हम आपको सिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपको जो है ना गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से सीखते हैं। वीडियो खत्म हो जाएगा तो जाके आप लोग भी अच्छे से डाउनलोड करके वहाँ से लिख लेना बच्चों। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले जो है आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग फटाफट से मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे बच्चों। तो आपको इस प्रकार से नीचे आना है। इस प्रकार से आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 9 का सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्लास 9 है ना, दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 बिहार बोर्ड। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस पेन होगा तो यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश आप लोग कर लेना। फिर नीचे बढ़ना बच्चों, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा आंसर के साथ में, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर ये आपका होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा। और ये एग्जाम जो चल रहा है आपका 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों को ज्वाइन नाम लिखा है ना सामने में, तो ज्वाइन नाम पे क्लिक करके आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाना, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा, इधर पेपर का लिंक मिल जाएगा, इधर डाउनलोड लिंक है। हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है ना। इसके अलावा सोशल साइंस का जैसे आपको करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है बच्चों, मैथ हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, नॉन हिंदी और मैथिली। तो सारे सब्जेक्ट है, आके अच्छे से आप लोग यहाँ से डाउनलोड करें। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 21 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है ना। तो याद रखिएगा ये कृष्णा नदी पर बनी है, ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 22 का, सुनामी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो ये मापा जाता है सुनामी को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं 23 का, तो निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है। तो याद रखिएगा ये सामुदायिक स्थल विद्यालय, मंदिर और पंचायत भवन, ये सभी होगा। इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से कौन आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है। तो ये सूखा की आपदा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैंड यानी कि भूमि, राइट आंसर डी होगा बच्चों, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर की। तो अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्पादन करना, यानी कि वितरण विनिमय तो नहीं होगा, वितरण भी नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगा, उपभोग है, ऑप्शन डी होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली है 27, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो लगभग 100 दिनों का, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है चक्रिया परछन्न बेरोजगारी पाई जाती है, डी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से किस महीने में खरीफ फसल काटी जाती है। तो खरीफ फसल जो काटी जाती है ना बच्चों, याद रखना आप लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा आप लोग। ये लगभग जो है अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। अच्छे से मेरे को ध्यान नहीं है, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देना। तीसरे कि महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होती है। तो बैंक की अपेक्षा जो है निम्न होती है, ऑप्शन होगा। तो चलिए हमने आपको टोटल बात करते हैं क्वेश्चन का, तो 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, जिसमें से आपको किन्हीं 24 क्वेश्चन का ही तो जवाब देना है। चलिए तो सब्जेक्टिव भी हमारे पास आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर जो है सबसे पहले खंड अ में जो बोला टोटल 10 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन का जवाब लेना, एक क्वेश्चन 2 नंबर बोला, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन है, आप ऊपर का अगर बनाओगे तो नीचे का मत बनाना। चलो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद क्या है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का, तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। और 4 नंबर किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। 5वां है भारत में बेरोजगारी के कोई 4 प्रमुख कारण लिखे। 6 है कृषक मजदूर किसे कहा जाता है। और अगला है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। और 8 नंबर जो है ना मानव संसाधन के महत्व पर प्रकाश डाले। बात करते हैं 9 नंबर का, तो बोला प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। और 10 नंबर है सूखे की परिभाषा को लिखे। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चों, लॉन्ग में टोटल 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स पर लाए ना, तो 16 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है।
तो पहला क्वेश्चन है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे? अगला क्वेश्चन है जर्मनी में हिटलर के उदय का क्या कारण था? अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार के मुख्य प्रावधान क्या है? ठीक है। अगला 15 में जनसंख्या और जनगणना में अंतर स्पष्ट करें। बात करते हैं 16 नंबर का, तो बोला भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करें। 17 है क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से होने वाली हानि का वर्णन करें। तो बच्चों इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करिए और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।